जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कृष्णा ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। आज मैं उत्कृष्ट कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। मित्रों, आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, कहानी इस प्रकार है। गोकुल में एक मोर रहता था। वह रोज भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर बैठकर एक भजन गाता था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सबरिया मेरे। और रोज आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन भगवान कोई खास ध्यान नहीं देते थे। मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज भजन गाता रहा। एक एक दिन करके एक साल बीत गया। मोर प्रतिदिन भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास तवज्जो नहीं दिया। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नज़र देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज़्यादा साल भर तक कुछ न हुआ तो उसकी आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न न हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करते हुए जोर जोर से रोने लगा कि उसी समय वहां से एक मैना उड़ रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि कोई मोर रो रहा है। अचंभा इसका था कि प्रभु के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी, कितना अभागा है यह मोर जो उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है, जहाँ सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास आई और उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। मोर ने बताया कि पिछले एक साल से बांसुरी वाले छलियों को रिझा रहा हूँ, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे वाकई बिहारी का भजन गाने की ही आदत थी। उसने बरसाने जाकर भी अपना पुराना गीत गाना शुरू कर दिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सबरिया मेरे। राधा जी के कानों में यह गीत पड़ा। वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगाकर दुलार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थीं जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया हो। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज यह साबित हो गया कि राधा जी ने मोर से पूछा कि अब वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर श्याम नाम की धुन रमता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी नहीं पिलाया। राधा जी मुस्कुराईं। वह मोर के मन की टीस समझ गई थीं। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का। फिर भी वह गोकुल आया। राधा जी के कहे मुताबिक राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह भजन पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर तुम कहाँ से आए हो। इतना सुनते ही मोर भड़क गया और बोला, वाह चलिए वाह, एक साल से मैं आपके नाम की धुन रम रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी के लिए भी नहीं पूछा।
आज जब मैंने दल बदला तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर सांवरिये के मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, मैं वही मोर हूँ तो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहकर 1 साल तक आपके द्वार पर पड़ा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोर से कहा, तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। पुण्य पुण्य कहते हैं ब्रज नारी, धन्य बड़ भागिनी राधा तेरे बस गिरधारी। मित्रों, आपको शास्त्रोक्त ज्ञानवर्धक नए नए वीडियो इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।